हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। माय नेम इज़ केशव कटोच। एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आपको 158 पोस्ट जो हैं वो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपकी भरी जाने वाली है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 6 मार्च है और क्लोजिंग डेट जो है इसकी 31 मार्च है। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म ज़रूर भर लें, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जो है वो मिड मई में कहा जा रहा है कि आपका जब भी फॉर्म फिलिंग खत्म होगी उसके 6 वीक्स 5 या 6 वीक्स के अंदर ये पेपर आपका हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन जो है वो प्री और मेंस दोनों तरीके से आपका लिया जाएगा। पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। उसके ऊपर भी कंडीशन, अगर कैंडिडेट्स कम होते हैं तो डायरेक्टली आपका मेंस होगा। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फॉर्म जो है वो आपने भर लेना है और उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी है। देखो, जब हम फॉर्म भर लेते हैं तो एक सेंस ऑफ हमें एक होता है कि चलो हमने फॉर्म भर दिया, अब हम तैयारी अपनी शुरू करते हैं। सो इसमें आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है और अगर आप इसको अभी भी ग्रैब नहीं करते हैं तो आपका ये जो शिकायत है कि हमारे सामने जो पोस्ट नहीं आ रही है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी आपको जॉब मिल रही है, हिमाचल में बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब मिल रही है, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड जॉब। तो देखिए, जब हम इसकी तैयारी करते हैं तो कई बच्चे नए हैं जिन्होंने पहले कभी बैंकिंग का पेपर नहीं दिया, वो इस बार बैंकिंग का पेपर देने जा रहे हैं। आईबीपीएस के अंडर कोई पेपर नहीं दिया तो उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क आ रहा है कि सिलेबस क्या होगा, किस तरीके के टॉपिक्स, किस तरीके का पेपर जो है वो आपका आता है। तो आज मैंने ये वीडियो जो है जिसमें मैं प्रॉपर आपको सिलेबस जो है वो डिस्कस करूंगा, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस प्लस आपके करंट अफेयर्स प्लस एचपीजी के मैं यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करूंगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन, किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे और उन टॉपिक्स को अगर आप कवर अप करते हैं तो बड़े आसानी से आप इस पेपर को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन तो है बट आपको कंपटीशन के लिए तैयारी भी उतनी अच्छी जो है वो करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे कि सिलेबस जो है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि ये पेपर जो है ये आपका 2 हिस्सों में होने वाला है। बड़े आराम से आपको सबको समझाऊंगा, ठीक है। पेशेंस के साथ आपने जो है इस पूरी वीडियो को जो है वो देखना है। देखो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आपका है, ये एग्जामिनेशन में आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो आएंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, जिसको आप मैथ्स भी जो है वो बोल सकते हो। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके दैट इज फॉर द मैथ और रीजनिंग होंगे और सेम मार्क्स होंगे और दोनों के तीनों के लिए 20-20 मिनट जो है इन्होंने दिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब इंग्लिश खुली होगी तो वो 20 मिनट इंग्लिश ओपन रहेगी, आप उससे रीजनिंग या फिर आप मैथ्स में नहीं शिफ्ट हो सकते हैं। आपका यही पेपर आपको देखने को मिलेगा 20 मिनट में। पूरे हिमाचल में जहां भी पेपर हो रहा होगा वहां पे सब इंग्लिश कर रहे होंगे। तो ये एक सेंस ऑफ दे दिया कि पहले क्या होता था कि जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग हो फटाफट मैथ्स करके फ्री होके बाकी चीजों में चल जाता था। आप थोड़ा सा इन्होंने बराबर रख दिया। ठीक है, इसको आप क्वालिफाई कर देते हैं तो 10 गुना जितनी भी पोस्ट है उसका इंटू 10 कर लीजिए, उतनों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में अगर हम देखें तो मेंस में आपको जो है यहाँ पे आपको ये तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस में 25% जो है क्वेश्चन है वो आपको हिमाचल जीके के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 50 यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, पर मार्क्स 25, मतलब आपके एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा है। तो 200 क्वेश्चंस इसमें होंगे बट 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और यहाँ पे आपको 30 मिनट्स जो है यहाँ पे भी डिवाइड करके दिए। मतलब 30 मिनट्स में आपको मैथ के 50 क्वेश्चन करने हैं, 30 मिनट्स में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करने, इंग्लिश के 50 करने हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन करने हैं और टोटल आपको 45% जो है वो मार्क्स इसमें चाहिए। ये इन्होंने बोला है, मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि जब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बताऊंगा तो मैं इंग्लिश का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो वो ये प्रीलिम्स में नहीं पूछता आईबीपीएस, वो मेंस में क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैथमेटिक्स के कुछ सेक्शंस होंगे जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपको पता होगा, वो 4 सेक्शंस है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उन 4 सेक्शंस में 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले मैथमेटिक्स के। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्वेश्चन जो है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बच्चों, ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, यहां से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा और कम से कम आपको 15 क्वेश्चन यहां पे देखिए। आईबीपीएस क्लरिकल का अगर आप पेपर देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखो। ये हाँ, ये एक तरीके से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कैलकुलेटिव ज्यादा हो सकते हैं या आपका टाइम वेस्टिंग ज्यादा हो सकते हैं, बट अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से आपको कैलकुलेशन वाले दैट इज सिंप्लीफिकेशन और किस सिंप्लीफिकेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है इसके बारे में आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के, देखो ये कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं प्रीवियस ईयर जो आईबीपीएस के क्लरिकल का पेपर हुआ है
उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, क्योंकि पेपर इन्होंने ही कंडक्ट जो है वो करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। किस भी तरीके की नंबर सीरीज हो सकती है, मिसिंग नंबर हो सकती है, रॉन्ग नंबर सीरीज, डबल पैटर्न, स्टेटमेंट, वेरिएबल बेस्ड, किसी भी तरीके का आपको नंबर सीरीज जो है वो देखने को मिल सकती है। रॉन्ग नंबर सीरीज पे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ये पूछ लेता है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपसे बॉड मास का यूज करके स्क्वायर, क्यूब रूट इंडिसेस, फ्रैक्शन, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी जो है वो आपको इसमें इंक्लूड जो है वो यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं, अब ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज है, यहाँ से कम आपको 5 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। सीरीज के डायरेक्टली आपको 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ये जनरली आपको मेंस में पूछा जाता है। अगर 50 नंबर वाला पेपर होगा तो वहां पे आपको 5 क्वेश्चन जो है वो यहां से मिलेगा, और इसमें अलजेब्रा इक्वेशन भी आपसे पूछी जाती है। अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो आपसे पूछी जाती है मेंस में। प्रीलिम्स में बहुत कम जो है वो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, बट हो भी सकता है हिमाचल के पेपर में आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पूछ ले। अलजेब्रिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डीआई की बात करें तो टेबल डीआई, मिसिंग टेबल डीआई, सिंगल पाई चार्ट, तो हम पाई चार्ट में देखते हैं डीआई को, ठीक है। हम इसको लाइन ग्राफ में देखते हैं या लाइन चार्ट में देखते हैं, ठीक है। इसमें हम बार चार्ट भी जो है वो हम देखते हैं। तो कई प्रकार की डीआई होती है, तो एक डीआई या फिर 2 डीआई ये तो आपको देखने को मिलेगी आपको प्रीलिम्स में। मेंस में तो आपको 3 डीआई जो है वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा, बट यहां पे आपको एक डीआई जो है वो देखने को 5 नंबर की जो है वो प्रीलिम्स में मिलेगी। मेंस में तो आप ये लगा के चलिए आपको 3 डीआई तो वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो पाई चार्ट से रिलेटेड होगी, ग्राफ से होगी, लाइन से होगी, वहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक जो है, यहां से आपको कम से कम प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और वहां पे आपको कम से कम 15 क्वेश्चन जो है वो यहां से मिसलेनियस के तौर पे मिल सकते हैं। खासकर जैसे कि आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो है इसको अगर आप करते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस इसमें हो जाता है, इसमें सीआई एसआई हो जाता है। टाइम एंड वर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस आपका इंपॉर्टेंट है, एवरेज से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, और आपको रेशियो प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये मिसलेनियस जो होता है, यहां पे आप ये लगा के चलिए कि यहां पे 10 नंबर का आपको इन द प्रीलिम्स में जो है वो पूछेगा ही पूछेगा, और आपको ये आराम से आप इस क्वेश्चन को जो कर सकते हैं। तो ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये तो आप ध्यान में रखिए कि ये आपको प्रीलिम्स में तो पक्का ही आएगा यहां से क्वेश्चन। तो इन सेक्शंस को करना आज से ही शुरू कर दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 नंबर को फिक्स कर लीजिए, ये आपको मेंस में भी जो है वो पूछा जो है वो जाएगा। मेंस में यहां से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। उसके बाद लाइन चार्ट, अलजेब्रा बेस्ड सीरीज, पाई चार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है वो मेंस में मिलेगा। प्रॉपर पेपर आपका इसी सेक्शन से जो है वो बनेगा। अब आपको टॉपिक्स पता लग चुके हैं, आप आराम से इन पेपर की आप तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो सबसे पहले रीजनिंग में सबसे ज्यादा टफ बच्चों को क्या लगती है? पजल। तो पजल से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। पजल से क्या पूछा जाएगा? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे पजल जो है यहाँ पे एक पजल जो है वो जनरली आपसे बड़ी छोटी पजल जो है वो आपको प्रीलिम से पूछेगा, बट मेंस में आपको तो पूछेगा। उसके बाद आपको सिलोगिज्म पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। वो सिलोगिज्म 3 स्टेटमेंट का भी हो सकता है, 2 स्टेटमेंट का सिलोगिज्म भी पूछ सकता है, डिपेंड और करता है आपका दैट इज द पेपर आपका किस तरीके का, आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो किस तरीके का है, ठीक है। इसमें आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी जो है वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इनइक्वालिटी पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन हमेशा देखना 1-2 करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 1-2 करके क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जो है वो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ड फॉर्मेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ड फॉर्म करना है आपने, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, खासकर सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको क्वेश्चन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको क्वेश्चन होगा। सर्कुलर सिटिंग में भी हो सकता है, सभी पर्सन अंदर की ओर देख रहे हैं या फिर कुछ पर्सन बाहर की ओर देख रहे हैं, या सभी के सभी बाहर देख रहे हैं। पैरेलल सिटिंग भी आपकी हो सकती है, आमने सामने जो आपकी होती है, नॉर्थ साउथ की आपकी सिटिंग होती है वो पूछी जा सकती है। फ्लोर की आपसे पजल पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे ईयर बेस आपसे पूछा गया है, फ्लोर बेस्ड पजल आपसे पूछी गई है, बॉक्स बेस है, डेजिग्नेशन बेस है, कैटेगरी बेस्ड पजल है। ऐसी पजल्स आपको नंबर ऑफ पजल्स जो है वो यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेंगी। सिटिंग अरेंजमेंट सबसे मेन है। वीकडेज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको संडे मंडे ट्यूसडे आपसे दिया जाता है, उसमें क्या क्या काम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इस तरीके के आपको रीजनिंग में जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। बाकी नंबर ऑफ पेयर, सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपको यहाँ पे मिल सकती है, ऑर्डर, रैंकिंग, ऑड वन आउट, रॉन्ग नंबर बेस्ड, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जो है वो जाएंगे, ठीक है। कंपैरिजन बेस भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है।
ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग याद रखना कि यहाँ पे आपको दैट इज आप बोल सकते हो सिंबल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग भी हो सकती है, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस भी हो सकती है, सिंबल बेस भी हो सकती है, लेटर बेस भी हो सकती है। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछ सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके हिसाब से हम हर कोडिंग डिकोडिंग को जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा आते हैं, पजल्स आती हैं। पजल्स में हम क्या देखते हैं, एक तो फ्लोर बेस्ड, एक तो वीक डेज के बेस पे हम करते हैं, सिटिंग करते हैं, आमने सामने बैठे हैं उस सिटिंग को देखते हैं, सर्कुलर सिटिंग को हम देखते हैं, है ना, उससे आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। मिसलेनियस में इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आपके सीरीज से आएंगे। सिलोगिज्म से आपको सीधा सीधा 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके कुछ मिनट, देखो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं कि आप इन टॉपिक्स को तो मत छोड़ें, अदरवाइज सिलेबस तो आपको सारा ही करना है, बट इन टॉपिक्स को आप ना छोड़ें, यहीं से आपको क्वेश्चन जो है प्री और मेंस दोनों में जो है वो बन जाएंगे। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, देखो इंग्लिश का फंडा बिल्कुल सीधा सीधा होता है। सबसे पहला आपका होता है आरसी। आरसी का मतलब है यहां पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो कम से कम आपको 8 से 9 क्वेश्चन यहीं पे बन जाएंगे। जनरली यहीं पे वो आपसे एंटोनियम और सिनोनियम भी जो है वो पूछ लेता है यहीं पे आपसे एंटोनियम सिनोनियम जो है वो पूछ जाएगा। दूसरा आता है आपके फिलर्स। देखो फिलर्स यहां पे आपके ट्रिपल डबल फिलर्स भी हो सकते हैं, ट्रिपल फिलर्स होते हैं, एक सेंटेंस दिए फिर उसके बाद और उसके बाद इस तरीके से आपको फिल करनी है तीनों को, ये आपसे हो सकता है। वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चन आपका बनेगा, वर्ड फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आपका जो है वो बनता ही बनता है। इसके बाद पैराजंबल, पैराजंबल पे क्वेश्चन आपका आता है, पैरा कंप्लीशन पे आएगा, सेंटेंस करेक्शन और स्पॉटिंग एरर्स में तो 5 क्वेश्चन आप यहां पे लेके चलिए और क्लॉज टेस्ट के भी 5 क्वेश्चन आप यहां पे लेके चलिए। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से बनेगा, एरर से बनेगा, एरर डिटेक्शन से आपका क्वेश्चन बनेगा, वोकैब से आपका क्वेश्चन बनेगा यहां पे वोकैब के बाद आपका पैराजंबल, पैराजंबल से आपका क्वेश्चन बनेगा, पैराजंबल से आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको वो बता रहा हूं जहां जहां से आपके क्वेश्चन आईबीपीएस जो है वो पूछता है। सेंटेंस अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा यहां पे। फिलर्स से आपका क्वेश्चन बनेगा, फिलर्स होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको पूरे करने होते हैं। और वर्ड स्वैप से भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड स्वैप करने होते हैं आपने, उधर से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो आपका इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा। तो यहीं पे देखो इसी में जो है इन्हीं टॉपिक्स को वो क्या करेगा, इन्हीं टॉपिक से जहां पे आपको कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां से वो आपको ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछने लग पड़ेगा। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हमने किया। और इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना कि जब आप प्रीलिम्स की बात करोगे तो जैसे 5-5 क्वेश्चन आपसे, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 8-9 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करता है। बट आप जब मेंस में बात करते हो तो यही क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। जैसे आप मेंस की बात करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 2 देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप किसी में 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में आपके 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे। एरर्स आपको 5 देखने को मिलेंगे। आपको पैराजंबल सेंटेंस करेक्शन या पैराजंबल आपको देखने को 5 मिलेंगे। तो वो डिवाइडेंस उसी हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके बढ़ा देता है। अदरवाइज इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आपकी जनरल अवेयरनेस सेक्शन। और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन में आपको बता दूं कि इसमें इन्होंने खुद बोला है कि 25% जो क्वेश्चन है आपके वो आपको एचपी जीके से देखने को मिलेंगे, हिमाचल जीके से मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस देखने को मिलेगी। और बैंकिंग अवेयरनेस में भी खासकर कोऑपरेटिव बैंकिंग पे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब इसमें बैंकिंग में क्या होता है, जैसे खासकर आपको आरबीआई का पता होना चाहिए, हमारे बैंकिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, बैंकिंग टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड की करेंसीज के बारे में पता होना चाहिए, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, बैंक रेट कितना है, ये पता होना चाहिए। बजट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिसमें हिमाचल की कितनी ग्रोथ है, कितनी नहीं है, इस बार कितनी ही, पिछली बार कितनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स अवार्ड्स अभी तक कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां पे कौन सी जहां पे सबमिट्स वगैरह हुई हैं, उनके बारे में पता होने चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, ध्यान में रखना कि ये जो करेंसी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुक एंड ऑथर अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, ठीक है, जो स्कीम्स आपकी आई हैं, इंपॉर्टेंट डेज अभी तक रहे हैं, इन सबको आपने अच्छे से करना है। अब बच्चा सबसे पहले बोलता है ठीक है सर करंट अफेयर में तो हमें पता लग गया, हमें इसका बताओ भाई एचपी जीके का क्या है। एचपी जीके कभी भी डीपली आपसे नहीं पूछेगा, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछेगा, ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डीप नहीं पूछेगा। सबसे पहले आपको पता है हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, और ज्योग्राफी में भी खासकर हमें क्या आता है, दैट इज द पासिस हमें पूछेगा, पीक्स हमें पूछेगा, रिवर का या फिर ट्रिब्यूटरी हमसे पूछ लेगा, ग्लेशियर कौन सा कहाँ है, कौन सा प्लेस कहाँ पे है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछेगा। दूसरी चीज हमसे पूछ लेगा या तो हमारे टेम्पल्स, इनसे क्वेश्चन पूछेगा, टेम्पल और फेयर्स एंड द फेस्टिवल्स,
यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमारे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत कम क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछेगा। इकोनॉमिक सर्वे से आपको 3 या 4 या क्वेश्चन आपको दिया, 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल में पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, विधानसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे हिमाचल जीके के नहीं मिलेंगे। कॉमन एचपी के आप जो करते हो या हमारे सेशंस भी जो लगते हैं, अगर आप उनको भी लगाते हो तो बड़े आराम से जो है वो इस क्वेश्चन, इस सेक्शन को आप कर लेंगे। 25% आपको क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, और हिस्ट्री में भी ध्यान में रखना फाउंडर्स, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, फाउंडर कौन से वॉर कब हुए, कौन से ईयर में कौन था, ईयर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ज्यादा डीप आपको नहीं आपसे पूछेगा, बिल्कुल ही डीप आपसे पूछ लेगा, या फिर आपसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से कहां पे है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, एचपीजीके में आपको इजी ही पेपर आएगा। बट जो आपका पहला पड़ाव है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसमें आपको स्पीड चाहिए, उस स्पीड के ऊपर आप लोगों ने वन करना है। जितना आप कैलकुलेशंस के ऊपर जाओगे, क्योंकि मैथ का आप देखो सिंप्लीफिकेशन में आपको कैलकुलेशन में घुसाएगा वो, है ना। तो आपको मेरिट में आना है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर है, मेरिट में आओगे तभी आप मेंस में जाओगे। अगर तो सीधा मेंस हुआ है असिस्टेंट मैनेजर की तरह, फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई चक्कर नहीं है, आपने एक बार पेपर क्लियर किया सीधा आप पहुंच जाओगे। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चा जो है, जैसे हमें पता है कि असिस्टेंट मैनेजर में हमें कितनी कॉल्स आई थी और कितने बच्चों ने ज्वाइन किया था, और इस बारे में कितना आ रहा है, इसमें अभी थोड़ा ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको प्री और मेंस करवाया जाए। भाई आप फुल जब आपका होगा, बैंक कैसे उसको डील करता है वो बैंक के ऊपर है, बट आप प्री और मेंस दोनों के लिए रेडी रहें, क्योंकि सिलेबस तो आपका सेम ही रहेगा। ये एक सेक्शन है जो आपको अलग से जो है वो पढ़ना होता है। तो धीरे धीरे साथ साथ में, खासकर करंट अफेयर अगर पढ़ना बच्चा पूछता है तो कम से कम 4 मंथ्स का करंट अफेयर लेके चलो, सिर्फ 4 मंथ्स का, लास्ट 4 या 5 मंथ्स का करंट अफेयर, मतलब जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर पढ़ लो, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और खासकर इन टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान रखना, प्लेसेस कौन कौन से हैं, सबमिट्स कहां कहां है, मीटिंग कौन सी हुई, डिफेंस एक्सरसाइज कौन सी हुई, ऑथर कौन कौन सा है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, खासकर स्पोर्ट्स के, यूनेस्को के, इनके अवार्ड्स, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंडेक्सेस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। और अपॉइंटमेंट्स थोड़ी सी पढ़ के भी जाना कि अपॉइंटमेंट कौन कौन सी की गई है इंडिया में और वर्ल्ड में, किसी का प्राइम मिनिस्टर बना है, कहीं पे चेंज हुआ है, कहीं पे कोई फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, इन चीजों पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर अप किया, जो कि आपके पेपर में जहां से क्वेश्चन आता ही आता है और आईबीपीएस जो है वो लेता है यहाँ पे। इन दी एंड अगर हमारे साथ भी कोई अगर तैयारी करना चाहता है तो हमारा 14 मार्च से स्पेशल बैच फॉर द एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच आपका रहेगा, जूनियर कलर का ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्लस आपके टेस्ट सीरीज और आपके वीकली टेस्ट, लाइव डाउट सेशन आपका इसमें इंक्लूडेड जो रहेगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, या तो निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे कॉल कर भी आप जो कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो से हेल्प हुई होगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने बताए हैं, और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।